हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, आप लोगों का जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों का चल रहा होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए इस एग्ज़ाम प्री चैनल के साथ ताकि आप लोगों का कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। ठीक है, इसी चैनल पर आपको सभी विषयों का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े रहिए। आज का ये जो वीडियो रहने वाला है क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आपको 71 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला, नहीं याद करने वाले। ठीक है, हम लोग 71 ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रकाश, जिसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका 71 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर आप लोग को शुरू से अंत तक देख लेते हैं इसी वीडियो में आप लोग को याद हो जाएगा, कहीं दूसरे वीडियो में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, और आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक आंसर आप लोगों को 5 to 10 सेकंड के अंदर आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा एक नंबर क्या करा है। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया, नहीं एफ बराबर में 20 सेंटीमीटर दे दिया, और हमें पूछा गया वक्रता त्रिज्या क्या होगा। वक्रता त्रिज्या नहीं आर का मान क्या होगा, और हम लोग फार्मूला पढ़े एफ बराबर होता है r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। एफ का मान आपको 20 सेंटीमीटर है तो 20 रखेगा, बराबर में हो जाएगा r/2। नीचे देखिए हो जाएगा, नीचे 2 है तो नीचे जाकर ऊपर में गुना हो जाएगा, तब 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं आर का मान जो आएगा 20 सेंटीमीटर होगा, वक्रता त्रिज्या कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 कह रहा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। प्रथम अपवर्तन के साथ क्या घटित होगा, तब विचलन घटित होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। आवर्धन का मान क्या होगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 होगा। क्या होगा 1/2। इसका मतलब होता है कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा, इसलिए आवर्धन का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा। नहीं एक से क्या होगा छोटा होगा, और एक के बराबर बन रहा नहीं वस्तु के बराबर ना, एक से ज़्यादा बड़ा बनेगा। इसका मतलब कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है क्या बनेगा, तो बड़ा बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करा है। करा किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, बताइएगा। तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। इसी चैनल पर आपको वायरल प्रश्न भी दिया जाएगा, ठीक है, और जिस तरह से आपको मंथली वाइवल दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा, तब वस्तु की दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम होगा तब। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फोकस दूरी से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, बताइएगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, तो आवर्धन का मान बढ़ता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा किस ओर होगा, तो चींटी की गति की दिशा होगा फोकस से ध्रुव की ओर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि किसी बिंब नहीं वस्तु यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। उस प्रतिबिंब की आपको नेचर बताना है कि प्रकृति क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग सही जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है, किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया। ओके, चलिए ठीक है, आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम एक बार फिर से पढ़ते। कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, बताइएगा। तो आधा भाग जब टूट जाएगा तो प्रतिबिंब जो होगा कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, तो वास्तव में 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11। 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, बताइएगा। निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सबसे कम है, तो पानी का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है जब लंबवत आपतित होगा। ये समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण पर अगर किरण आपतित लंबवत आपतित होगा, इसी पर आपतित होगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, या तो 360 डिग्री भी हम लोग कह सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये जो होगा सभी होगा यानी छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा और हमेशा सीधा बनता है, और सीधा को हम लोग क्या कर सकते हैं, आभासी यानी काल्पनिक कर सकते हैं। ओके, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस क्या होगा, तो वायु में अभिसारी लेंस जो होगा आपको कांच का उत्तल लेंस होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल पाया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर पे कह रहा है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण कितनी बार अपवर्तन होगा, बताइएगा। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, तो कितना बार अपवर्तन होगा, एक बार होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो 2 है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर। आप लोग 20 नंबर का आंसर देने के लिए तैयार रहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों के बीच सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 आप लोगों के बीच क्या कर रहा है, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बता दिए हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयोग होता है उत्तल लेंस होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बताइएगा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को रखा जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, बताइएगा। कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी जो है चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो ऋणात्मक जो होता है आपको फोकस दूरी अवतल दर्पण का होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस हम लोग कहते हैं अवतल लेंस को, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर। 24 नंबर में कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा 24 का क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, यानी एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होगा, तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा, तो अभिसारी ही होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, बताइएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, +1 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, ये आपको समतल दर्पण से मिलेगा, उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से, ये तीनों दर्पण के द्वारा मिल सकता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है, बताइएगा। आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है, तो राइट आंसर आपका सी होगा, प्राकीर्णन के कारण होगा। ओके, आप लोगों को वीडियो पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को दबा के आप लोग सब्सक्राइब करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, बताइएगा।
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण जो है मुड़ जाती है, तो किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में करा निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, तो धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर में करा चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, बताइएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो धनात्मक फोकस दूरी होती है आपको किसका किसका होता है, तो उत्तल लेंस का होता है और उत्तल दर्पण का होता है, दोनों का होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों का। 31 में करा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, बताइएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो सभी दूरियां जो मापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। कह रहा है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, बताइएगा। कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो राइट आंसर 32 का क्या होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आर ग्रेटर देन क्या होगा, आई होगा, यानी अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा आपतन कोण से। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 33 में करा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, बताइएगा। यानी कौन सा जो पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं करते हैं, राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा 33 का। चलिए आप लोगों के बीच आ चुका है, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ओके, तो 33 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लेंस का प्रयोग जो बनाने में करते हैं जल का करेंगे, कांच का करेंगे, प्लास्टिक का, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 34 में कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, बताइएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब बनी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो वस्तु को रखा जाना चाहिए फोकस दूरी और की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगनी दूरी बोले तो 2f पर रखा जाना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। कह रहा है किसी क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना नंबर है, तो आप लोगों के बीच है 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस क्या होगा, यानी दो को आपको एक दर्पण, एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है, तो दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस क्या होगा, यानी दोनों का जो माइनस जो है दूरियां जो है फोकस दूरी, ये कौन कौन सा होगा, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, कहने का मतलब कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, दोनों अवतल होना चाहिए। ओके, यानी अवतल दर्पण और अवतल लेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न देखिएगा। 37 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और इसके नीचे वाला देखिए 2015, 2012, 2015, 2020, 2021, 2023, 2024, इतना बार पूछा गया कि आप मत कहिए से। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसको भी क्या रखेगा, तो 2 रखेगा। ठीक है, सभी का ऑप्शन नंबर बी पर ही नजर आ रहा है। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के कितने कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको VBI है, मोस्ट VBI, ये क्वेश्चन आपको 2025 में और आगे आने वाले एग्जाम में आपको छपने वाला है। ओके, हमेशा ये क्वेश्चन छप जाता है। क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40।
40 नंबर में कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक को म्यू लिखते हैं और म्यू बराबर आपको फार्मूला होता है साइन आई बटे क्या होता है साइन आर होता है, ठीक है। जैसे ही आपको एग्जाम का नज़दीक टाइम आएगा आपको लाइव भी हम आपको आएंगे, ठीक है। लाइव में आपको सभी तरह का आपको क्वेश्चन कराएंगे, यानी मैथ का भी, इंग्लिश का भी, अनेक कहने का मतलब कि ऑल सब्जेक्ट का आपको करवाया जाएगा, ठीक है। 6 सब्जेक्ट का आपको क्लास 10th में करवाया जाएगा जितना का आपको एग्जाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 है। 41 नंबर में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है मोटा होता है। 42 में कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v बटा यू क्या होता है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 है। 43 नंबर में कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, बताइएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या हो संबंध होता है? संबंध होता है एफ बराबर होता है आर बाई टू, एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू होता है। लेकिन अगर हम बोलें कि एफ बराबर आर बाई टू होता है, एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू, अगर तिरछा गुना कर देंगे ना तो यहाँ से हो जाएगा 2f बराबर आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। नहीं आर बराबर हम लोग 2f भी कर सकते हैं, तो आर बराबर 2f कहाँ दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 44 नंबर की ओर। 44 नंबर में कह रहा है निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को कहते हैं, बताइएगा। निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर की ओर। देखिएगा 45 नंबर में क्या कह रहा है। 45 नंबर में कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, बताइएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस की क्षमता होगा 1 डायप्टर होगा, ओके। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। जब वस्तु की स्थिति क्या होती है? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 47 नंबर। 47 नंबर में कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, बताइएगा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा किस में होता है, बताइएगा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण में होता है, ओके। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा और छोटा बनता है, ओके, याद रखिएगा, और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। 48 नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। 50 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस में बनेगा? तो अवतल दर्पण में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। 52 नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनेगा? तो अवतल दर्पण में बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। 54 नंबर में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? हम आभासी और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो धनात्मक फोकस दूरी आपको उत्तल दर्पण का होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। 57 नंबर में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, बताइएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फोकसांतर कहेंगे, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है और उसके फोकस दूरी, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकसांतर कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच संबंध होता है, बताइएगा।
तो वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ के बीच क्या संबंध होता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। एफ बराबर क्या होगा? r/2 होता है। फार्मूला एफ बराबर r/2 होता है, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन 59 में करा हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो आपको अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? आप लोग जाते होंगे सैलून में तो कौन सा दर्पण रहता है? तो अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक है। इसलिए दाढ़ी जो है नहीं, बाल जो है बड़े बड़े दिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 है, कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ये राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह जो होती है अवतल होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में कह रहा है कि रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। बताइएगा, रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ये राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो इसकी अपेक्षा कम होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हो गया हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो कम होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहता है, बिंब बनी वस्तु रहता है, जब वस्तु कहाँ रखा रहता है? बताइएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फोकसांतर से कम दूरी पर आता है। ओके, कहने का मतलब कि उत्तल लेंस द्वारा जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को हम लोग फोकसांतर से यानी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखते हैं। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 में कह रहा है कि 66 में कह रहा है लेंस की क्षमता होती है। बताइएगा, लेंस की जो क्षमता होती है ये किसके बराबर होती है? तो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब यानी एफ बिंब बनी वस्तु जो है एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब बना प्रतिबिंब जो होता है बड़ा और क्या होगा? वास्तविक होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। बताइएगा, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 69 नंबर में कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? संशोधित का मतलब कि ठीक किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। बताइएगा, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपको उत्तल लेंस को लगाकर। ओके, उत्तल लेंस को लगाकर आपको दूर दृष्टि दोष क्या कर किया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है। ओके, दूर किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। 70 में कहा कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। बताइएगा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। तो बिंब की दूरी ली जाती है, कैसी ली जाती है? तो ऋणात्मक ली जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव ली जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 71 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। बताइएगा, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। लेंस की दो वक्र सतहें होती है, इसलिए प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों से हम वादा किए थे कि आपको 71 ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवाएंगे। आपको जो है 71 ऑब्जेक्टिव आपको 100% याद हो गया होगा प्यारे छात्रों। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग इतना वीडियो को शेयर करिए कि ताकि सभी स्टूडेंट के पास, सभी दोस्त के पास, सभी भाई बहन के पास आपको पहुंच जाए वीडियो। और अगर आप लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए अभी आप लोग एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम प्री चैनल को ही सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जितना हो सकता है हम आपको मदद करने का प्रयास करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, सभी तरह का वीडियो हम आपको लिए लाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।